हम आज एक ऐसी राजस्थान की बेटी से मुलाकात करने जा रहे हैं जो अरावली अग्रवाल समाज की सदस्य है और अपने परिवार के सहयोग से घर गृहस्थी को संभालते हुए उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है। जी हाँ, संस्कृत में पीएचडी की है। आइए आज हम उनसे सीधी बात करते हैं। मेघा जी, स्वागत है आपका। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक महिला है और आपने संस्कृत विषय में पीएचडी की। तो ये आपके मन में ये विचार कैसे आया और आपने कैसे पीएचडी की, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा शुरू से ही जो रुझान है ना भक्ति की तरफ था जी। तो इसकी वजह से परिवार में भी इसी तरह से वातावरण रहा है कि भजन भक्ति ये सब रहे और श्रीमद् भगवत गीता जो था ना उसमें भी इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में मेरा ज़्यादा रुझान रहा है, इसीलिए मैंने श्रीमद् भगवत गीता को ही चुना और मैं इसी पर शोध कार्य करना चाहती हूँ। अच्छा, आपने जो विषय चुना है उसमें किन महापुरुषों की प्रेरणा से आपने ये जो आपने जो पीएचडी शोध प्रबंध ग्रंथ लिखा है इस पर किसकी प्रेरणा है, किन महापुरुषों की प्रेरणा है? उनमें वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता पर बहुत ही कार्य हुआ है। अरविंद घोष हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, तिलक महोदय हुए, इन सब ने मतलब बहुत लिखा है और गीता इनके लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। लेकिन मैंने आचार्य त्रयी को लिया है जिनमें शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी, उनको लेने का मेरा कारण ये है कि बहुत ही प्राचीन रहे हैं वो और आधुनिक जो भी रचनाकार रहे हैं उन्होंने भी इनके मंतव्य को अपने ग्रंथों में समाहित किया है। तो मैंने उन्हें लिया है ताकि लोग उनसे परिचित हो, क्योंकि आधुनिक को तो सब जानते हैं लेकिन प्राचीन जो है वो धीरे धीरे कहीं दब रही है, तो उसको ऊपर लाने के लिए मैंने इन तीनों को लिया है। तो वैसे तो गीता का अनुवाद कई महापुरुषों ने किया है, अपनी गीता में देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भी एक तरह से जो महाभारत है उसका ही संग्रह है जी। और उसमें भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते हैं लड़ने के लिए, वो तो आज घर घर की बात है। तो आपके शोध के माध्यम से इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? मेरे शोध के माध्यम से यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे रामायण है हमें ये बताती है हमें क्या करना चाहिए, महाभारत हमें बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और चूंकि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही अंश है तो वो हमें बताती है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा है कि हर घर एक रण क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। अब वो रण क्षेत्र छोटी छोटी पारिवारिक उलझनों के कारण है, तो उससे बाहर हमें गीता बहुत सरलतापूर्वक निकाल सकती है यदि हम इसको पढ़ें और इसको पढ़ करके और आत्मसात करने का प्रयास करें। तो इस रिश्तों रूपी जो रण क्षेत्र है उससे हम बहुत सरलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। और मेरा जो मेन जो गीता का ये जो शोध प्रबंध मैंने जो लिखा है उसका सार भी यही है कि गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ठीक है ना। तो आचार्य त्रयी ने इन तीनों ही मार्गों को परम तत्व अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया है। अब वो साधन किसी भी रूप में, वो इन तीनों में से आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करके उन परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो सब जने परसेंटेज मानते हैं इनका कि कोई है ना भक्ति का कम योगदान मानता है तो कोई भक्ति को ही परम तत्व की प्राप्ति का प्रधान जो है वो साधन बताते हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी है, वो कहते हैं कि नहीं, जब हमें परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। जीव और ब्रह्म में जब भेद खत्म हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहीं पे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी है, वो कहते हैं नहीं, भक्ति है, भक्ति के द्वारा ही है ना व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब वो परम तत्व को प्राप्त करेगा भक्ति के द्वारा कैसे? जब व्यक्ति को ज्ञान होगा कि हाँ ये सब चीजें जो है वो मोह है, ठीक है। तो ज्ञान के पश्चात वो भक्ति की ओर अग्रसर होगा और भक्ति करते 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 कब वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा उसे खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि माना है, ठीक है। तो मेन यही है कि इन तीनों आचार्य त्रयी ने 3 मार्गों को माना है, लेकिन तीनों ने ही अलग अलग माना है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, परम तत्व ब्रह्म की प्राप्ति। अंतिम सवाल,
ये जो श्रीमद् भगवद गीता के पदों का समीक्षा पर आपने अध्ययन किया है और इसमें श्रीमद् भगवद गीता में आपने माधवाचार्य है, जगत गुरु रामानंदाचार्य है और ये सब इनको प्रेरणा स्रोत मानकर आपने इस पर ये आपने एक शोध ग्रंथ लिखा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैंने जैसे आपको पहले ही प्रश्न किया था, अर्जुन और श्री कृष्ण का मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया था कि आज तो घर घर की ये बात है, तो ऐसे में ये काम करना मतलब बहुत ही साहस का काम है। तो आपने जो शोध किया है, आप जो पीएचडी की है, उसमें आपके परिवार वालों का क्या योगदान रहा है और उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें है ना मेरे परिवार वालों का अत्यधिक योगदान रहा है। देखिए, शादी के पश्चात जब विवाह हो जाता है एक स्त्री का, उसके पश्चात यदि वो अपनी एजुकेशन से जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं परिवार उसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा है। उसको पुश करने में उनका बहुत ही अत्यधिक योगदान रहा है। इसमें मैं सबसे पहले मेरे पति मिस्टर सुरेंद्र अग्रवाल, सीए सुरेंद्र अग्रवाल जी का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने मैं कई बार डीमोटिवेट हो गई थी कि नहीं है ना, मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, इतना समय नहीं दे पाऊँगी, बच्चों के साथ में मैं लाइब्रेरी वगैरह नहीं जा सकती, बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकती, सेमिनार अटेंड नहीं कर सकती। तो उस स्थिति के अंदर है ना, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, करो, सब हो जाएगा, बच्चों को मैं देखूँगा, तुम आगे बढ़ो, तुम करो। तो उनकी जो ये तुम करो वाली जो प्रेरणा थी ना, तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर साहस भरा। फिर दादाजी, पापा जी, मेरी खुद की मम्मी, मेरे दोनों बच्चे, इन्होंने भी मुझे हमेशा सहयोग किया। अभी जैसे वेकेशन ही गए थे मई और जून के अंदर, तो बच्चों ने भी कहा कि नहीं मम्मा ना, आप आराम से अपनी स्टडी करो, हम लोग आपका ये कंप्लीट होने के बाद में थीसिस फिर बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए। तो मतलब बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, वो भी चाहते हैं कि हाँ मम्मा का डॉक्टरेट कंप्लीट हो। और बाकी बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा साथ रहा ही है, उन्होंने भी कभी ऐसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। आपने बहुत चुनौती भरा कार्य किया है एक महिला होकर। अब आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की यही योजना है कि परिवार भी आगे बढ़े और उसके साथ में धर्म और संस्कृति, इसको ऊपर उठाते हुए समाज और राष्ट्र के उन्नति में सहयोगी बनकर मैं हमेशा रहूं, ऐसा मेरा मंतव्य है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात है कि आज अरावली अग्रवाल समाज संघ मुंबई की बेटी ने संस्कृत में पीएचडी की है, जिसके लिए आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई।